जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। भक्ति मर्म और काल की महिमा 29 माही कपिल देव वर्णन करी निज जननी सोताही। सुनिए। देवहूति जी बोली, हे भगवान, प्रकृति पुरुष महत आदि का लक्षण जिस प्रकार कहा है, वैसे ही भक्ति योग के मार्ग को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। जीव आत्मा की अनेक प्रकार की योनियों का भी वर्णन कीजिए, जिस आख्यान से कि मुझे वैराग्य होवे। ईश्वर स्वरूप तुम अपने काल स्वरूप का भी वर्णन करिए। हे कपिल देव, आप भाव सागर में पड़े हुए मूर्ख जनों के जागने के लिए योग के साक्षात सूर्य प्रकट हुए हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार मैया के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, भक्ति योग अनेक प्रकार का है। वह इस प्रकार है कि जैसे हिंसादिका का संकल्प करके भेद के वश में होकर जो मनुष्य मुझ में भक्ति करता है, वह तामस है। यश ऐश्वर्य आदि की इच्छा से जो मेरा मनन करता है, वह राजस है। पापों के नाश के लिए कर्म करके और उस कर्म को ईश्वर अर्पण कर देता है, वह सात्विक है। इस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 81 भेद होते हैं। निर्गुण भक्ति तो फल की इच्छा से रहित एक ही है। मेरे गुणों के सुनने मात्र से ही मुझे पुरुषोत्तम में निरंतर मन को लगाए रखना सर्वोत्तम भक्ति है। इस भक्ति को करते हुए भक्त जन मेरी सेवा को छोड़कर मुझसे दी हुई सालोक्य समीप्य आदि मुक्तियों को भी नहीं चाहते। हे मैया, यह आत्यंतिक भक्ति योग तुमसे कह दिया है, जिससे कि तीनों गुणों को त्याग कर जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब निर्गुण भक्ति के साधन सुनिए। अपने धर्म से क्रिया योग से मेरी मूर्ति के दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति, प्रणाम के करने से, प्राणियों में मेरी भावना से, वैराग्य से, महात्माओं के सम्मान करने से, दीनों पर दया करने से, अपने बराबर वालों से मित्रता करने से, यम नियम तथा वेदांत सुनने से, मेरे नामों के से कीर्तन से एवं सरलता तथा निराभिमान भाव, इस उपायों से भक्त का शुद्ध हुआ चित्त मुझको प्राप्त करता है। जिस प्रकार की वायु के संसर्ग से गंध घ्राणेन्द्रियों को प्राप्त होता है, उसी तरह योग में लगे हुए मनुष्य का चित्त आत्मा को प्राप्त करता है। सब प्राणियों में विराजमान मुझ ईश्वर को छोड़कर जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वे मूर्खता से जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन करते हैं और पर काया में आत्मा स्वरूप मुझसे द्वेष करने वाले, विभिन्न दृष्टि वाले प्राणियों से वैर बांधने वाले का मन शांत नहीं होता। प्राणियों से द्वेष करने वाले और मेरी बड़े बड़े द्रव्य से पूजा करने वाले के ऊपर मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। जब तक अपने हृदय में सब जीवों में स्थित हुए मुझको न जान सके, तब तक भले ही मेरी पूजा प्रतिमा आदि में करता रहे। जो अपने और पराये में थोड़ा भी अंतर देखता है,
उसको मैं भय देता हूँ, और जबकि सर्वत्र स्थित हुए मुझको सर्वव्यापक रूप से जान जाए, तब सब जगह ही मुझे पूज सकता है। किंतु फिर भी उत्तरोत्तर प्राणियों में श्रेष्ठ है, अचेतनों से चेतन श्रेष्ठ है। उनसे भी ज्ञान इंद्रिय वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मत्स्य यानी मछली आदि और मत्स्य आदि से भी भौरा आदि और उनसे भी सांप आदि श्रेष्ठ है। उनसे भी कौवा आदि और कौवा आदि से भी बहुत पैर वाले, उनसे भी चौपाए और चौपायों से भी मनुष्य, और मनुष्य में 4 वर्ण वाले, उसमें भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेद यज्ञ, वेद यज्ञों में भी वेदों के अर्थ को जानने वाले अर्थज्ञ से भी श्रेष्ठ मीमांसक, उनसे भी मुक्त संग श्रेष्ठ है। मुक्त संग पुरुष से भी वह श्रेष्ठ है जिसने कि मुझे परमात्मा में ही अपने सब कर्म अर्पण कर दिए हो। सर्व कर्म समर्पण करने वाले से श्रेष्ठ अन्य किसी को मैं नहीं देखता। सब प्राणियों में ईश्वर जीव कला से व्याप्त हो रहे हैं, ऐसा मानकर मन से सब प्राणियों को प्रणाम करता रहे। हे मनु पुत्री, मैंने तुमसे भक्ति और ज्ञान योग दोनों ही कह दिए, जिसमें से किसी भी एक से पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यह प्रधान पुरुषात्मक भगवान का ही स्वरूप है। उसी रूप को काल नाम से भी कहते हैं, जिस काल से अपनी अपनी जाति में अभिमानी जीवों को भय होता रहता है। विष्णु नामक जो काल है, वह प्राणियों के भीतर प्रवेश करके प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों का संहार करता रहता है। जिस काल में न कोई प्यारा है और न कोई शत्रु है, सावधान होकर यह काल परमादि जन में प्रवेश कर जाता है, जिसके डर से वायु चलती रहती है, सूर्य प्रकाश करता रहता है, इंद्र वर्षा करता रहता है, जिसके भय से वनस्पति लता औषधि अपने अपने समय पर फूल और फल देती रहती है। समुद्र मर्यादा नहीं त्यागता, अग्नि जलती रहती है, पृथ्वी नीचे को नहीं धंसती, आकाश जिसकी आज्ञा से सप्त आवरण से गिरी हुई अपनी देह को फैलाता रहता है, ब्रह्मा आदि देवता जिसके बहस से प्रत्येक युग से सृष्टि आदि के करने में लग जाते हैं, ऐसा यह अनंत काल सब का अंत करने वाला प्राणियों को प्राणी से ही पैदा करता है और मृत्यु से यमराज को भी मार देता है। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।